हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है अनिर्बन और आज हम लोग साथ में बनाने वाले हैं एक मस्त लॉगिन सिस्टम। बट लॉगिन सिस्टम का जो फंड है वो इतना सिंपल नहीं है कि मैंने लॉगिन का क्रेडेंशियल्स अपना डाला और मैं एक वेबसाइट में घुस गया। इतना सा बात नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स काम करते हैं। तो मैं बस सिंपल वे में आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ अपना सिस्टम का कि हमारा लॉगिन सिस्टम कैसे काम करेगा, ताकि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए और आपको मज़ा आ जाए कि हम लोग इतना इंटरेस्टिंग एक एप्लीकेशन बनाने वाले। तो आप अभी देख सकते हो कि हम लोग अपना होम पेज डिस्प्ले कर रहे हैं। मतलब यहाँ यूआरएल पे अगर आप ध्यान दो, लोकल होस्ट, देन अपना जो डायरेक्टरी रहेगा लॉगिन फॉर्म, और उसके अंदर एक फाइल है index.php। तो ये हमारा होम पेज, मतलब ये इंडेक्स पेज है। स्टार्टिंग में लॉगिन के लिए यही एप्लीकेशन में सबसे पहले यही पेज डिस्प्ले होगा। तो इसी में हम लोग को लॉगिन करना होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी रैंडम सा यूज़र नेम दे देता हूँ और यहाँ पे कुछ भी एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है, और मैं लॉगिन करने का कोशिश करूँगा, तो आप देखिए यहाँ पे मुझे एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, वैलिडेशन का मैसेज कि यूज़र नेम और ईमेल आईडी इज़ इनकरेक्ट। तो मुझे करेक्ट डिटेल्स देना है लॉगिन करने के लिए। तो इधर आप देखिए मैंने एक दूसरे टैब में अपना डेटाबेस खोल के रखा है। हमारा डेटाबेस का नाम है लॉगिन फॉर्म। उसके अंदर मैंने एक टेबल बनाया है यूज़र नाम का। उसके अंदर 2 रो है, मतलब 2 डेटा, एक यूज़र नेम और एक यूज़र ईमेल आईडी। तो मुझे इन दोनों डेटा में से कोई एक डेटा यूज़ करना होगा लॉगिन करने के लिए। तो चलिए कोई एक डेटा डाल के देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं डालूँगा अजय, ठीक है, और ईमेल आईडी डाल दूंगा करेक्ट वाला sing@gmail.com। अभी मैं लॉगिन हिट करूंगा तो आप देखिए कि हम लोग, आप यूआरएल पे ध्यान दीजिए, हम लोग home.php पेज में आ चुके हैं। मतलब हम लोग लॉगिन कर चुके हैं और ये लॉगिन करने के बाद जो पेज दिखता है वो दिख रहा है। और यहाँ पे आप देखिए वेलकम अजय दिख रहा है, मतलब जो यूज़र लॉगिन हुआ है उसका नाम भी डिस्प्ले हो रहा है। ओके, अब इंटरेस्टिंग सा एक बात, अगर मैं इस यूआरएल को अभी कॉपी कर लूँ और एक नया टैब खोल के सेम यूआरएल को यहाँ पेस्ट करूँगा और हिट एंटर करूँगा, तो आप देखिए कि हम लोग फिर से होम पेज डिस्प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी लॉग्ड इन है। अजय ऑलरेडी लॉग्ड इन है, इसलिए वो नए टैब में अपना यूआरएल पेस्ट करके वो पेज में आ सकता है, होम पेज में आ सकता है, home.php में, ठीक है। लेकिन सोचिए आप कि अगर अभी तो लॉगिन है, ठीक है, अभी मैं उसको लॉग आउट कर दूंगा, लॉग आउट हो चुका है। अब मैं नया टैब खोल के home.php में घुसने का कोशिश करूंगा, उस पेज में जो लॉगिन करने के बाद घुसते हैं जिस पेज में, ठीक है। मैं अभी डायरेक्ट यूआरएल से घुसने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखो कि हम लोग रिडायरेक्ट हो चुके हैं index.php पेज में, home.php पेज में नहीं गए। और यहाँ पे एक मैसेज भी शो हो रहा है, यू नीड टू लॉग इन टू एंटर द साइट। मतलब हम लोग डायरेक्ट उस पेज में नहीं घुस सकते, हम लोग को लॉग इन करना ही पड़ेगा। तो ये सबसे मेन लॉजिक है, ठीक है। ये हम लोग बिल्ड करेंगे खुद से। और आप एक चीज़ और नोटिस कर लो, अगर मैं यहाँ पे दूसरा वाला डेटा के साथ लॉगिन करूँगा, अनिर्बन के साथ bhowmick@gmail.com, तो आप देखो कि यहाँ अब वेलकम अनिर्बन शो रहा है। तो ये सब सेशन की वजह से हो रहा है। हम लोग सेशन के साथ ही अपना लॉगिन सिस्टम बनाएंगे। तो आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी गाइस, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हर एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप समझ जाओ इस चीज़ को एकदम बढ़िया से, ताकि आप जब कोई क्लाइंट के लिए काम करो या ऑफिस में आप काम करो, तो आपको अगर फंडामेंटल्स बेसिक्स पता होगा कि लॉगिन सिस्टम कैसे काम करता है, तो आप कोई भी लॉगिन सिस्टम, रजिस्ट्रेशन सिस्टम बना सकते हो। और गाइज, जिन्होंने मेरा पहले का वीडियोस नहीं देखा या फिर मेरे चैनल में, मेरे वीडियो में पहले बार आए हो आप लोग, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास अच्छा कंटेंट पहुंचते रहे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको एकदम स्टार्टिंग से बनाना। ओके गाइज, तो सबसे पहला जो काम है, हमें अपना जैम्प कंट्रोल पैनल स्टार्ट करके अपना अपाचे और MySQL सर्वर को स्टार्ट कर देना है। उसके बाद चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे आके टाइप करते हैं localhost/php myadmin। तो इससे हमारा डैशबोर्ड खुलेगा डेटाबेस का। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो न्यू करके टैब है, इस पर क्लिक करिए। अब हम अपना नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को डेटाबेस का नाम स्पेसिफाई करना होगा। तो नाम दे देते हैं login_system, ठीक है, और क्लिक करते हैं क्रिएट में। तो डेटाबेस क्रिएट हो चुका है लॉगिन सिस्टम नाम से। अब डेटाबेस के अंदर हमें टेबल बनाना होगा। तो इस टेबल का नाम हम लोग दे देते हैं, चलिए, यूज़र्स, ठीक है। अब आप सोच लीजिए कि आपका टेबल में कितने सारे फील्ड्स होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, मतलब क्या क्या। तो एक रख लेते यूज़र नेम के लिए और दूसरा रख लेते ईमेल आईडी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया 2 कॉलम और एक होगा आईडी, ठीक है। आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टेबल में आईडी होता ही एक कॉलम। तो अपना 3 कॉलम होगा। यहाँ से 3 सिलेक्ट कर लेते हैं और गो में क्लिक कर देते हैं।
तो देखिए अभी हम लोग का 3 कॉलम बन चुका है। अब इसके अंदर हम लोग को फिल करना होगा अपना कॉलम का नाम सब और क्या क्या टाइप के होंगे वो कॉलम। तो पहला होगा आईडी, ठीक है, और दूसरा होगा यूज़र नेम, और तीसरा होगा ईमेल आईडी। ओके, अब जो पहला आईडी है उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। यूज़र नेम का टाइप क्या होगा, वैरकैर होगा, मतलब कैरेक्टर्स जाएंगे इसके अंदर। और ईमेल आईडी का भी हम लोग कर देते हैं वैरकैर, ठीक है। अब आईडी का आईएनटी का लेंथ देना हम लोग को, तो मैक्सिमम है 11, मतलब 11 डिजिट्स ले सकता है ये, तो 11 दे देते हैं। और वैरकैर का मैक्सिमम होता है 255 कैरेक्टर्स, तो इसका 255 दे देते हैं और इसका भी 255 दे देते हैं। अब आपको अपने कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर करना होगा, जिससे उस पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर फील्ड को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। तो टेबल में हम लोग हमेशा आईडी को प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि आईडी से ही यूनिकनेस हम लोग को पता चलता है कोई भी एक फील्ड का या फिर कोई भी एक रो का। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे एकदम इसके राइट हैंड साइड में इधर AI लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर आप चेक बॉक्स में चेक कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपका आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगा। मतलब सोचिए आपने एक डेटा एंट्री किया, उसमें आईडी है 2, तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई डेटा एंट्री करोगे तो वो अपने से आईडी ले लेगा 3, मतलब एक एक करके खुद बढ़ता रहेगा। और जैसे आपने इसको चेक कर दिया, देखिए यहाँ पे भी ये प्राइमरी हो चुका है, मतलब आईडी आपका प्राइमरी की है इस टेबल में, ठीक है। तो ये हो गया। अब जस्ट हमें यहाँ सेव क्लिक कर देना है। तो टेबल बन चुका है। अब हमें इसके अंदर कुछ डेटा फिल करने हैं। तो ऊपर आप देखिए इंसर्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ इंसर्ट में क्लिक करते हैं। अब हम अपने टेबल में वैल्यूज डेटा फिल करेंगे। तो पहले चलिए कोई यूजर नेम देते हैं, रोहित, ठीक है, और यहाँ पे उसका ईमेल आईडी दे देते हैं rohit@gmail.com। ओके, देखिए आप हम आईडी फिल नहीं कर रहे, ठीक है, मैं आईडी यहाँ पे फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा 1 से और उसके बाद खुद ब खुद इंक्रीमेंट होते रहेगा। चलिए यहाँ पे अगर दूसरा फील्ड भी हम लोग को यूज़ करना है डेटा फिल करने के लिए, तो उसके लिए ये इग्नोर वाला जो चेक बॉक्स है इसको अनचेक कर दीजिए, ठीक है। अनचेक करने के बाद यहाँ यूज़र नेम में टाइप करते हैं कुछ भी, मुकेश, और यहाँ पे आईडी दे देते हैं mukesh@gmail.com। अब हमें बस नीचे आके यहाँ पे जो गो है, गो में क्लिक कर देना है। अभी गाइज ये हो चुका है, हम लोग का इंसर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो राइट में गो है इसको मत क्लिक करिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर ब्राउज दिख रहा है, यहाँ ब्राउज में क्लिक करिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। डेटाबेस हम लोग का लॉगिन सिस्टम है, उसके अंदर टेबल है यूजर्स, और यूजर्स के अंदर हमारा ये 2 डेटा है, रोहित और मुकेश, ठीक है। तो ये डेटाबेस का काम हम लोग का हो चुका है। अब इसको साइड में रखते हैं। अब जो सबसे मेन काम है, हम लोग चलते हैं अपना जैम फोल्डर के अंदर। तो आप देखिए जैम के अंदर htdocs फोल्डर जो होता है उसके अंदर जाइए, उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है login_system के नाम से। तो इसी फोल्डर को फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने टेक्स्ट एडिटर में भी खोला हुआ है। देखिए यहाँ पे login_system। तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, मैं अपने केस में यूज़ कर रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। अब हमें इस फोल्डर के अंदर, लॉगिन सिस्टम फोल्डर के अंदर अपना सारा फाइल्स रखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला फाइल हम लोग का होगा index.php, ठीक है। अब देखिए index.php होगा और home.php 2 मेन फाइल होगा। ये वाला पेज में हम लोग का लॉगिन करने वाला वो फॉर्म रहेगा, और home.php में क्या होगा कि लॉगिन करने के बाद जिस पेज में जाएंगे, बट उसको छोड़ के पीछे का बहुत सारा लॉजिक के लिए भी 2-3 और पेज लगेगा, राइट। तो वो पेज, वो सब के लिए हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं अपने इस फोल्डर के अंदर। तो इस फोल्डर का नाम दे देते हैं इंक्लूड्स, ठीक है। तो देखिए लॉगिन सिस्टम फोल्डर के अंदर हमारा और एक फोल्डर बन चुका है इंक्लूड्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट के सारे एसेट्स रखेंगे, मतलब पीछे का जो लॉजिक है सब इसी के अंदर रखेंगे। कोई अगर इमेज यूज़ कर रहे हैं, आप जावास्क्रिप्ट का कोई बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हो, CSS यूज़ कर रहे हो, तो सब फाइल्स इसी के अंदर जाएगा इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर। तो अभी सबसे जो नेक्स्ट मेन काम है, हम लोग अपना बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके अपने फोल्डर में डाल देते हैं ताकि हम लोग बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर पाए। तो यहाँ नया टैब ओपन करके लिखते हैं बूटस्ट्रैप। तो देखिए वेबसाइट आपको दिखेगा getbootstrap.com, इसको क्लिक करके खोल लीजिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाउनलोड का ऑप्शन, तो इस पर जस्ट क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्लिक करने के बाद डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होगा, आपका और एक पेज खुलता है। तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो एक डाउनलोड का बटन है, तो अब इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है सेव करना है, हाँ सेव करना है। तो देखिए डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो डाउनलोड कंप्लीट भी हो चुका है। अब इसको
क्लिक करके ओपन करते, तो इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। ये जिप फॉर्मेट में रहता है, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए डेस्कटॉप में एक्सट्रैक्ट करते हैं। हो चुका है एक्सट्रैक्ट, जाते हैं डेस्कटॉप में, तो ये रहा अपना बूटस्ट्रैप का पूरा फाइल। तो सबसे पहले इसका नाम चेंज कर लेते हैं, बहुत बड़ा नाम है, इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा रीनेम करके जस्ट बूटस्ट्रैप रख देते हैं। ओके, STRAP, ओके, बूटस्ट्रैप। अब क्या करना है, अब इस बूटस्ट्रैप को फोल्डर को यहाँ से कट कर लेते हैं और जाते हैं अपने जैम फोल्डर के अंदर, htdocs के अंदर, अपना जो लॉगिन सिस्टम है उसके अंदर जाइए। अब इंक्लूड्स के अंदर जाके इस फोल्डर को यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब खोलिए अपना टेक्स्ट एडिटर फिर से, तो आप देखिए अब इंक्लूड्स के अंदर बूटस्ट्रैप आ चुका है। बूटस्ट्रैप के अंदर आपको एक CSS का फोल्डर मिल जाएगा जहाँ पे सारे बूटस्ट्रैप के CSS फाइल्स है, और JS का फोल्डर भी है जिसके अंदर बूटस्ट्रैप का सारा JS का फाइल्स है, ठीक है। अभी चलिए index.php में काम करते हैं, अपना होम पेज का मार्कअप बिल्ड करते हैं। होम पेज नहीं, इंडेक्स पेज का मार्कअप। तो कुछ HTML का बॉयलर प्लेट डाल लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल में माई वेबसाइट। अब यहाँ पे आके H1 टैग यूज़ करके अपना टाइटल दे देते हैं लॉगिन सिस्टम इन PHP। इसको सेव कर लेते हैं। अब नीचे आके एक ये बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं, ओके, लॉगिन के लिए। तो फॉर्म अब यूज़ करेंगे div। अब इसके अंदर लेबल ये होगा यूज़र नेम, इसके अंदर जाएगा फॉर यूनेम। गाइज मैं टेबल ये जो मैं बना रहा हूँ फॉर्म उसको उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि आपको तो ऑलरेडी आता ही होगा बनाना फॉर्म। तो यहाँ जो फॉर्म में मैंने यूनेम लिया है वही सेम यूनेम मैं इस नेम एट्रीब्यूट के अंदर ही लूँगा, और मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है, आपको इस चीज़ को नोटिस करना है। आपको ये जो नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है आप यूज़ करोगे बाद में, ठीक है। तो ये आप देख लो, और यहाँ पे और एक क्लास वो बाद में लेंगे, जब हम लोग बूटस्ट्रैप इंक्लूड करेंगे तब दिखाएंगे, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ठीक है। अब इसको और एक बार कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद और एक बार यहाँ पे पेस्ट, और एक बार यहाँ पे पेस्ट। अब इस यूज़र नेम को चेंज करके कर देते हैं ईमेल, यहाँ फॉर को चेंज करके, इसको चेंज करके, और इसको भी चेंज करके कर देंगे ईमेल, ठीक है। और यहाँ वाले इस लेवल को हटा देंगे और ये वाला टाइप हो जाएगा सबमिट, ये हमारा सबमिट बटन होगा, ठीक है। और इसका नेम दे देंगे हम लोग लॉगिन, और इसका वैल्यू हो जाएगा लॉगिन, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं कैसा दिख रहा है फ़िलहाल। तो चलिए एक नया टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट, फिर अपना फोल्डर का नाम देना होगा। तो हम लोग का फोल्डर का नाम है login_system। तो देखिए मैंने जैसे ही फोल्डर का नाम देके एंटर क्लिक किया विदाउट स्पेसिफाइंग द फाइल नेम, ठीक है, मैंने index.php यहाँ टाइप नहीं किया, फिर भी index.php खुला, क्योंकि अगर आपके फोल्डर में index.php नाम का फाइल है तो PHP सबसे पहले उसी फाइल को खोलेगा, ठीक है। इसीलिए आप जो सबसे स्टार्टिंग में पेज डिस्प्ले करवाना चाहते हो अपने वेबसाइट का, उसका नाम index.php दे दो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा टाइटल डिस्प्ले हो रहा है और हमारा छोटा सा एक फॉर्म भी डिस्प्ले हो रहा है, बट कोई स्टाइलिंग नहीं है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा बूटस्ट्रैप ऐड करते हैं ताकि दिखने में थोड़ा सा बेटर लगे। तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले अपने पूरे फॉर्म को एक कंटेनर में ले लेते हैं। तो एक डिव बना के क्लास ले लेते हैं कंटेनर, देखिए कंटेनर हो गया। अभी जो क्लोजिंग टैग है डिव का, इसको डालते हैं ये फॉर्म के बाद, ताकि पूरा फॉर्म इस कंटेनर के अंदर आ जाए। अब फॉर्म में क्लास यूज़ करेंगे जिसका नाम है फॉर्म। ये सब गाइज मैं जो क्लास यूज़ कर रहा हूँ ये सब बूटस्ट्रैप क्लास है, ओके। अब इस डिव के अंदर भी एक क्लास होगा, और इस डिव के अंदर भी होगा, और इस डिव के अंदर भी होगा। इस क्लास का नाम होगा फॉर्म ग्रुप। अब हर एक जो इनपुट टैग है अपना, जैसे ये दो इनपुट टैग के अंदर भी और एक क्लास होगा, और इस क्लास का नाम होगा फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। इस बटन को भी, सबमिट बटन को भी थोड़ा स्टाइलिश बना देते हैं। इसमें क्लास देते हैं btn सक्सेस। ये सारे बूटस्ट्रैप के क्लास है, ओके। अब ये अपना h1 हो गया, इस h1 को थोड़ा सा स्टाइल करना है हमें, ठीक है। तो देखिए सेव कर लेता हूँ मैं, ये बाद में थोड़ा स्टाइल करते हैं, भी देख लेते हैं फिलहाल कैसा दिख रहा है। तो मैं रिफ्रेश करूँगा, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, जैसा था वैसा ही है। मैंने बूटस्ट्रैप के क्लास तो यूज़ कर लिए, बूटस्ट्रैप मैंने डाल भी दिया यहाँ पे, लेकिन मुझे तो लिंक करवाना होगा ना वो सब फाइल अपने
पेज में, तो उसी लिए चलिए लिंक करवाते सबसे पहले। तो हेड टैग में आके टाइटल के नीचे लिखते हैं लिंक, और ये अपना लिंक टैग खुल गया। अब इसके अंदर href के अंदर हमें अपना लोकेशन देना है, कौन से फाइल का दिखाता हूँ मैं। बूटस्ट्रैप के अंदर जाइए, CSS के अंदर जाइए, यहाँ पे आपको बहुत सारा फाइल दिख रहा होगा, लेकिन एक फाइल का नाम है bootstrap.css, तो हमें वो फाइल स्पेसिफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग href में टाइप करेंगे इंक्लूड्स, क्योंकि हमें इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर जाना है, फिर स्लैश, उसके अंदर एक फोल्डर है बूटस्ट्रैप, उसके अंदर एक फोल्डर है CSS, अब उसके अंदर हमारा फाइल है bootstrap.css, करेक्ट। मैं इसको सेव करता हूँ, अब जाता हूँ ब्राउज़र में और रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए कितना अजीब सा बेहुदा सा एक फॉर्म, गंदा दिखने वाला, कितना अच्छा दिखने लगा सिंपल एक बूटस्ट्रैप का क्लास यूज़ करके, ठीक है। तो चलिए थोड़ा हेडिंग को भी स्टाइलिश बना लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम खुद से स्टाइल करेंगे। तो इस लिंक टैग के नीचे बूटस्ट्रैप वाले अपना एक लिंक टैग डाल के अपना एक स्टाइल शीट क्रिएट करेंगे हम लोग। इसका नाम दे देते हैं style.css, ठीक है। और ये भी हम लोग इसी CSS वाले फोल्डर के अंदर ही डाल देंगे जो बूटस्ट्रैप के अंदर है। तो इस पाथ को कॉपी करके भी मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसी फोल्डर के अंदर मैं अपना फाइल बना लेता हूँ style.css, ठीक है। अभी इसमें h1 देके थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं अपना h1 का। तो टेक्स्ट अलाइन करते इसको सेंटर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको #333, कलर दे देते हैं वाइट, थोड़ा सा पैडिंग, लेटर स्पेसिंग दे देते हैं इसको कितना, 2 पिक्सल का, ठीक है। देखते कैसा दिख रहा है, चलिए अच्छा ही दिख रहा है ना। खाली इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं तो बेटर दिखेगा आई गेस, ठीक है। तो मैं अपने फॉर्म को स्टाइल कर देता हूँ, थोड़ा मार्जिन टॉप दे देता हूँ 30 पिक्सल का, और पैडिंग दे देता हूँ ऊपर और नीचे से 0 पिक्सल्स का, और साइड से दे देता हूँ 100 पिक्सल्स का, दोनों साइड से, ठीक है। बढ़िया दिख रहा है ना। तो ये हमारा होम मतलब जो इंडेक्स पेज है वो बन चुका है। अब हमें यहाँ से लॉगिन करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो ये अपना पेज रेडी है। अब हमें क्या करना है, हमें लॉगिन करना है, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्म का टैग है, इस फॉर्म टैग के अंदर हमें 2 और एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, ठीक है। पहला एट्रीब्यूट जो होगा वो होगा एक्शन एट्रीब्यूट। अब इस एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर क्या स्पेसिफाई करेंगे, हम लोग वो फाइल का नाम स्पेसिफाई करेंगे जिसमें ये वाला फॉर्म जाके सबमिट होगा, ठीक है। इस फॉर्म का सारा डेटा जिस फाइल में सबमिट होगा। तो हम लोग एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा लॉगिन प्रोसेस, मतलब इस लॉगिन का सारा प्रोसेसिंग इस फाइल के अंदर होगा। तो फाइल का नाम होगा login process.php, और ये वाला फाइल होगा इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर। तो हमें वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए इस फाइल का नाम यहाँ से कॉपी करते हैं, अपने इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे वो नया वाला फाइल बना लेते हैं login process.php, ठीक है। तो देखिए login process.php फाइल आ चुका है इधर, इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब दूसरा एट्रीब्यूट ये है कि किस मेथड से हम लोग उस फॉर्म को भेजना चाहते हैं इस लोकेशन में। इस फॉर्म को हम लोग login process.php में भेज तो रहे, ठीक है, लेकिन किस मेथड से भेजेंगे। तो भेजने का 2 मेथड होता है, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। तो पोस्ट में थोड़ा सिक्योरिटी आपको ज़्यादा मिलेगा अगर आप पोस्ट यूज़ करोगे, ठीक है। गेट में क्या होता है, गेट में पूरा डेटा URL के थ्रू पास होता है। तो URL के थ्रू पास होता है मतलब उतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है। और ये आप पोस्ट मेथड से भेजोगे तो मतलब वो HTTP के जो बॉडी है उसी में जाता है, ठीक है। तो सिक्योर है ज़्यादा। तो मेथड में हम लोग यूज़ करेंगे पोस्ट। इसको करते हैं सेव और जाते हैं अपने ब्राउज़र में, रिफ्रेश। अब अगर मैं लॉगिन क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि हम लोग एक ब्लैंक पेज डिस्प्ले कर रहे हैं जो कि है login process.php, ठीक है। तो अब हम लोग रियल एकदम लॉगिन वाला सिस्टम अपना बिल्ड करेंगे। तो चलते हैं login process.php में और यहाँ थोड़ा PHP डालते हैं, ठीक है। अब जो पहला चीज़ हमें चेक करना है, पहला चीज़ हमें इस पेज में चेक करना है कि हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं, ठीक है। गाइस सबसे इंटरेस्टिंग बात कि हम लोग तो फॉर्म का सारा बिल्ड कर लेंगे, ठीक है, कि फॉर्म कैसे सबमिट हो रहा है, लॉगिन हम लोग को करना है। तो लॉगिन वॉगिन जो करेंगे सब डेटाबेस के साथ मैटर रिलेटेड है।
तो डेटाबेस के साथ तो एप्लीकेशन का कनेक्शन होना चाहिए ना, सबसे ज़रूरी बात, डेटाबेस और एप्लीकेशन में कनेक्शन होना चाहिए। तो हम लोगों ने अपना कनेक्शन ही बिल्ड नहीं किया अभी तक, तो इसको इधर ही रहने देते हैं फ़िलहाल, ठीक है। अभी इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर और एक नया फाइल बना लेते हैं और इसको नेम दे देते हैं dbcon.php, मतलब क्या, डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है। तो देखिए अब इस फाइल के अंदर हम लोग अपना कनेक्शन बैठाएंगे सबसे पहले कि ये फाइल अपना पूरा एप्लीकेशन को डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा PHP डालते हैं अंदर। चलिए 4 कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। तो कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए हमें कीवर्ड यूज़ करना होगा डिफाइन, ठीक है। इसके अंदर पहला पैरामीटर जाएगा हम लोग कांस्टेंट का नाम, ठीक है। तो सबसे पहले होगा होस्ट नेम, अब जाएगा वैल्यू, तो हम लोग का वैल्यू है, हम लोग लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं ना, तो होस्ट नेम हम लोग का है लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। ये हो गया हम लोग का पहला कांस्टेंट। इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, 3 बार पेस्ट करते हैं। अब जो दूसरा कांस्टेंट होगा उसका नाम होगा यूज़र नेम और इसका वैल्यू होगा रूट, ओके, ROOT। आपने अगर PHP माई एडमिन में जाके कोई यूज़र नेम या पासवर्ड खुद से चेंज नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रूट ही होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड कांस्टेंट हम लोग का होगा पासवर्ड, ओके। और अगर आपने पासवर्ड भी चेंज नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा एम्प्टी, मतलब ब्लैंक। और हम लोग का फोर्थ कांस्टेंट होगा डेटाबेस, ओके। और यहाँ पे हम लोग को स्पेसिफाई करना होगा अपना डेटाबेस का नाम। तो हम लोग का डेटाबेस का नाम क्या था, हम लोग का डेटाबेस का नाम था login_system, तो एग्जैक्ट वही लिखना है, login_system, ठीक है। ये सारे कांस्टेंट डिफाइन हो गए। अब हम लोग बनाते हैं अपना वेरिएबल, कनेक्शन वेरिएबल, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे एक PHP फंक्शन जो कनेक्ट करेगा अपना डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो MySQLi_connect। अब इस फंक्शन के अंदर 4 पैरामीटर्स जाएंगे जो कि है हमारा 4 कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे होस्ट नेम पहला, फिर दूसरा जाएगा यूज़र नेम, तीसरा जाएगा पासवर्ड और लास्ट में जाएगा डेटाबेस, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन जो है ये कनेक्शन बिल्ड करेगा, और अगर कनेक्शन सही से बैठ गया तो वो पूरा कनेक्शन स्टोर होगा इस वेरिएबल में, और अगर कनेक्शन नहीं भी बैठा तो वो भी जाके स्टोर होगा इस वेरिएबल में। तो हम लोग चेक करेंगे कि इस वेरिएबल में कनेक्शन है या नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे इफ़ फिर नॉट फिर $, मतलब क्या चेक कर रहे हैं, अगर कनेक्शन नहीं है, नॉट यूज़ कर रहे हैं, देखिए स्टार्टिंग में, ठीक है। मतलब इस वेरिएबल में अगर कनेक्शन नहीं है तो फिर अंदर आके हम लोग लिखेंगे डाई लिख के हम लोग लिखेंगे कनेक्शन फेल्ड, ओके। और अगर कनेक्शन है तो लिखेंगे कुछ एक नॉर्मल सा स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे आउटपुट करा के दिखा देते हैं ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि हाँ कनेक्शन हो चुका है, यस। चलिए अब जाके इस फाइल को ओपन करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हाँ सही में कनेक्शन हुआ है कि नहीं। तो लॉगिन सिस्टम के अंदर हम लोग का फोल्डर है इंक्लूड्स, उसके अंदर हमारा फाइल है dbcon.php। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है यस, मतलब हमारा कनेक्शन जो है प्रॉपर हो चुका है डेटाबेस के साथ। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो फाइल है, इस फाइल के अंदर dbcon.php के अंदर हमारा कनेक्शन है। स्पेशली क्या है कि जो वेरिएबल है ये वेरिएबल के अंदर कनेक्शन है। तो जिस पेज में हमें अपना डेटाबेस का कुछ काम करना है, जिस पेज में हम लोग को डेटाबेस का कुछ ऑपरेशन करना है, उस पेज में हम लोग को ये कनेक्शन वेरिएबल का ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए अभी हम लोग लॉगिन प्रोसेस.php पेज में आ गए, ठीक है। अब इस पेज में हम लोग का लॉगिन का सारा प्रोसेसिंग का काम होगा, मतलब डेटाबेस के साथ काम चलेगा ना इस पेज में। तो इस पेज में कनेक्शन तो होना ज़रूरी है। तो सबसे ऊपर PHP ओपन करके हम लोग इंक्लूड कर लेंगे कौन सा फाइल, dbcon.php, ठीक है। तो देखिए ये लॉगिन प्रोसेस कहाँ पे, यहीं पे, और वहीं सेम जगह पे dbcon.php भी है। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे dbcon.php, फाइल इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग अपना डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं। तो अभी नीचे आते हैं और एक PHP ओपन करते हैं। अब हमें चेक करना है कि फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं। आप index.php पेज में जाइए, यहाँ पे आप देखिए जो बटन है मेरा, ठीक है, ये जो लॉगिन बटन है जो ऐसा दिख रहा है, ये बटन प्रेस हुआ है कि नहीं वही हम लोग चेक करेंगे। इस बटन का नाम क्या है, बटन का नाम है लॉगिन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट भी कुछ वैसा ही लिखेंगे, इफ़, इसके अंदर एक फंक्शन जाएगा इस सेट, मतलब वो
वेरिएबल या फिर वो नेम सेट है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, डॉलर पोस्ट हम लोग यूज़ किए, ठीक है, फॉर्म में, तो डॉलर पोस्ट में ही सारा वैल्यूज़ आएगा। तो यहाँ पे अब ऐसे करके दे के यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन, जो कि हम लोग का बटन का नाम है। तो ये क्या चेक कर रहा है कि मेरा लॉगिन बटन प्रेस हुआ है कि नहीं, और अगर प्रेस हुआ है तो यहाँ पे कुछ डिस्प्ले करा सकते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अगर लॉगिन बटन प्रेस हुआ है तो हम लोग सारा डेटा उससे खींचने का कोशिश करेंगे, बाहर निकालने का ना। तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं इसके अंदर, और उस वेरिएबल का नाम दे देते हैं यूज़र नेम, और उसके अंदर हम लोग ले लेते हैं अपना वैल्यू जो फॉर्म से आएगा। तो कैसे लेंगे, ऐसे डॉलर पोस्ट, फिर ये ब्रैकेट, फिर अंदर हमें देना होगा ये वाला नाम। रुकिए एक सेकंड, सॉरी, index.php में जाइए, फिर यहाँ देखिए आपने जो यूज़र नेम के लिए इनपुट फील्ड यूज़ किया था उसमें नेम के अंदर क्या लिया था, यू नेम। तो यही वाला यू नेम हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना होगा इसके अंदर, ठीक है। ये इसमें फिर स्टोर हो जाएगा हम लोग का यूज़र नेम जो फॉर्म से आएगा, और ऐसे ही हम लोग ईमेल आईडी भी उठा लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसको चेंज करके कर देते हैं ईमेल, और यहाँ पे चेंज करके इसका भी नाम ईमेल ही था शायद, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कोई एक एको करके दिखा देता हूँ, कोई एक वेरिएबल जैसे यूज़र नेम ही एको करके दिखा देता हूँ कि डेटा आ रहा है कि नहीं, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ रिफ्रेश क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे कुछ एक यूज़र नेम दे देते हैं क्वार्टी, और एक कुछ रैंडम सा ईमेल आईडी दे देते हैं, और लॉगिन क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्वार्टी तो डिस्प्ले हुआ है, मतलब अपना फॉर्म से जो डेटा आ रहा है वो तो डिस्प्ले हो गया, लेकिन यहाँ यस भी दिख रहा है। यस क्यों दिख रहा है गाइस, क्योंकि हमने अपना dbcon.php फाइल इंक्लूड करके रखा है इस पेज में। और आप अगर देखोगे इस फाइल में जाओगे तो इस फाइल में भी एक एको स्टेटमेंट हम लोग यूज़ कर चुके हैं, यस। तो ये तो डेटाबेस कनेक्शन हो गया, हम लोग को पता है, तो अब हम लोग को इसका ज़रूरत नहीं है इस एल्स ब्लॉक का, ठीक है। अगर डेटाबेस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगा तो ये एरर थ्रो करेगा, नहीं तो हम लोग को इस एल्स ब्लॉक का ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, कन्फर्म रिसबमिशन के लिए पूछ रहा है, तो रिसेंड। तो देखिए आप देख सकते हैं कि हम लोग क्वार्टी डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब जो फॉर्म से डेटा आ रहा है वो हम लोग को इस पेज में मिल जा रहा है लॉगिन प्रोसेस.php में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि हम लोग लॉगिन कर पाएंगे कि नहीं। चलिए अब उसको चेक करते हैं डायरेक्ट। तो उसके लिए एक क्वेरी लिखेंगे, पहले एक वेरिएबल लेंगे क्वेरी, और इसके अंदर एक सिंपल सा क्वेरी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हम लोग का टेबल का नाम देना होगा। तो हमारे टेबल का नाम था यूजर्स, है ना। वेयर, अब अंदर का वैल्यूज हम लोग को देना होगा, ठीक है। वेयर यूजर नेम, देखिए दो फील्ड है, यूजर नेम और ईमेल आईडी, है ना, ये दो फील्ड। तो एकदम यही वाला नेम हम यूज कर रहे हैं जो इस फील्ड का नाम है यूजर नेम, ठीक है। वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, ये वाला वेरिएबल, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ फिर मैं समझा देता हूँ, ठीक है। एंड दूसरा क्या था, ईमेल था ना, सिर्फ डेटाबेस में ईमेल आईडी था, ओके। ईमेल आईडी इज इक्वल टू डॉलर ईमेल। तो इस क्वेरी में क्या हो रहा है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, मतलब हमारे यूजर जो टेबल है उससे सारा कुछ सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सा चीज़, कौन सा सारा कुछ, जहाँ पे यूज़र नेम, ठीक है, ये वाला यूज़र नेम टेबल के अंदर अगर कोई नाम हम जो फॉर्म में इंसर्ट कर रहे हैं नाम उससे मैच कर रहा है तो उन सारी चीज़ों को आप सिलेक्ट कर लो। ये क्वेरी में वही कह रहा है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम, ये डेटाबेस वाला यूजर नेम इज इक्वल टू दिस डॉलर यूजर नेम जो हम लोग फॉर्म के थ्रू डाल रहे हैं, ठीक है। एंड ईमेल आईडी, डेटाबेस वाला ईमेल आईडी इक्वल टू फॉर्म के थ्रू जो ईमेल आईडी आ रहा है, अगर ये सब इक्वल मिल रहा है आपको तो वो सारा चीज़ सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये तो क्वेरी लिख लिया, अब क्वेरी को एग्जीक्यूट करना होगा। तो उसके लिए और एक वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट, इसके अंदर हम लोग अपना क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो उसके लिए एक PHP का फंक्शन लिखना होगा, MySQL क्वेरी। तो इसके अंदर हम लोग अब जब क्वेरी करेंगे, अब हम लोग एक्चुअल इंटरेक्शन करेंगे डेटाबेस के साथ, ठीक है। इसके अंदर हम लोग को दो पैरामीटर पास करना होगा। तो पहला पैरामीटर होगा हम लोग का कनेक्शन वेरिएबल, जो कि हमारा dbcon.php फाइल में था गाइस, ये वाला कनेक्शन वेरिएबल। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर ये फाइल इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि हम लोग को वो वेरिएबल यूज़ करना है।
करेक्ट। तो इसमें पहला पैरामीटर जाएगा वेरिएबल $कॉन, फिर कॉमा दे के अपना पूरा क्वेरी जाएगा, तो क्वेरी वेरिएबल यहाँ डाल देंगे, ठीक है। इफ नॉट $रिजल्ट, अगर डेटा नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्वेरी में, तो सिंपली डाई, ठीक है, डाई फंक्शन यूज कर देंगे और यहाँ लिख देंगे क्वेरी फेल्ड, ठीक है। और एक कॉन्कैटिनेट कर देंगे इसको और एक PHP के फंक्शन के साथ MySQL एरर, ताकि हम लोग को थोड़ा अच्छा से एरर सब दिखे। इस फंक्शन को यूज़ करने से थोड़ा एरर प्रॉपर वे में डिस्प्ले होता है, ठीक है। और अगर एल्स ब्लॉक में हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर रिजल्ट है, अच्छा सा कुछ रिजल्ट है, तो वो चीज़ हम लोग एल्स ब्लॉक में लिखेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक वेरिएबल बना लेंगे इसके अंदर रो, ठीक है। अब रो के अंदर हम लोग लिखेंगे MySQL num रोज, और इसके अंदर वेरिएबल पास कर देंगे रिजल्ट, ठीक है। और ये वाला जो फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ MySQL num रोज, इससे क्या होता है कि ये अगर क्वेरी में कोई रो इफेक्ट हो रहा है, अगर कोई रो मिल रहा है, तो कितना सारा रो इफेक्ट हो रहा है वो नंबर आके आपको डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इस $रो में फ़िलहाल क्या स्टोर हो रहा है, तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे एको करवा के, एको $रो, ठीक है। इसको सेव करते, यहाँ पे आते अपने, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब कोई रैंडम सा कुछ टाइप करता हूँ मैं, इधर भी कुछ रैंडम सा टाइप करता हूँ। अब मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, MySQL expects 1 parameter 0 given on line number 15 query failed, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरी फेल हो चुका है हम लोग का। सिलेक्ट लाइन नंबर 15, यही है ना, MySQL query $connection query MySQL query ओके, सी गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। जैसे देखिए ये वाला जो हम लोग का यूज़र नेम है, ये कोटेशन के अंदर है, सिंगल कोटेशन के अंदर, बट मैंने यहाँ पे कोटेशन देना भूल गया। यहाँ पे कोटेशन दे देते हैं, सिंगल कोटेशन। अब सेव करते हैं, वापस जाते हैं, रिफ्रेश, कुछ रैंडम यूज़र नेम और रैंडम ईमेल आईडी, ठीक है। अब लॉगिन करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 0। क्यों 0 डिस्प्ले हो रहा है? क्योंकि अगर हम डेटाबेस में जाएंगे, डेटाबेस में आप देख सकते हो कि जो यूज़र नेम मैंने वहाँ डाला और जो ईमेल आईडी डाला, उस ईमेल आईडी और यूज़र नेम का तो कोई भी रो नहीं है यहाँ पे, वैसा डेटा कहीं मैच नहीं कर रहा, इसीलिए वहाँ पे 0 रिटर्न हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं रोहित और rohit@gmail यूज़ करूँगा, तो आप देखिए क्या डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ रोहित और रोहित @gmail.com, अब लॉगिन करूँगा, तो आप देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 1, क्योंकि सेम यूज़र नेम और सेम ईमेल आईडी का एक रो हम लोगों को मिल चुका है यहाँ पे, ये वाला रो है ना, इसलिए एक रो इफेक्ट हुआ है, इसीलिए वो रिटर्न कर रहा है 1। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये पूरा रिटर्न कर रहा है 1, जो आके स्टोर हो रहा है इस $रो वेरिएबल में। तो हम लोग को 1 कब दिखेगा? जब हम लोग करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसी को समझ लिए हम लोग, अब इसी पे आगे का लॉजिक बिल्ड करते चलिए। तो इसके अंदर और एक इफ स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करेंगे सेल्स ब्लॉक के अंदर, और यहाँ लिखेंगे इफ $रो इज इक्वल टू 1, मतलब सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे? तब हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेशन कैसे स्टार्ट करेंगे देख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे $_session। अब अपना सेशन का एक कुछ नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे दे देते हैं यूनेम, और इसके अंदर एक वैल्यू जाएगा। कौन सा वैल्यू जाएगा? देखिए सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब वैल्यू यहाँ पे मैच कर रहा है, लॉगिन आप सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मतलब यूज़र नेम एकदम सही है जो डेटाबेस में है, तभी आप लॉगिन कर सक रहे हो, तभी यहाँ पे 1 आपको मिलेगा रो के अंदर, है ना। मतलब ये यूज़र नेम तो सही है, तो इसलिए इसी यूज़र नेम को हम लोग यूज़ करेंगे सेशन का यूनेम वेरिएबल के लिए, ठीक है। और इसको रिडायरेक्ट करवा देंगे हम लोग होम पेज में, तो यहाँ हेडर फंक्शन का यूज़ करेंगे रिडायरेक्ट करवाने के लिए। तो लोकेशन कोलन, अब हमें जाना है कहाँ पे? home.php में, ठीक है। तो अभी हम लोग है login process.php में, और हमें जाना है home.php में। तो हमें इस includes फोल्डर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि हम अपना home.php बनाएंगे एकदम बाहर,
लॉगिन सिस्टम फोल्डर में ही जहाँ पे index.php है। तो एक फाइल बना लेते हैं सबसे पहले home.php और इसमें कुछ h1 में रैंडम सा लिख देते हैं होम, ठीक है, होम लिख दिया बस मैंने। अब ये लॉगिन process.php में और यहाँ पे लोकेशन में हम लोग लिखेंगे डॉट डॉट, मतलब एक घर पीछे आओ। अब ये लॉगिन process.php तो देखिए आप इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर है ना, लेकिन हम लोग को जाना कहाँ पे, हम लोग को home.php में जाना है, तो हम लोग को इस फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा पहले। तो ये 2 डॉट दिया मैंने, मतलब बाहर निकलो। अब स्लैश, अब तो बाहर आ चुका है, अब home.php, ठीक है, इसको सेव कर देते। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेशन यूज़ किया है ना, सेशन स्टोर किया है, तो सेशन यूज़ तो किया है मैंने, यहाँ पे सेशन वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेकिन सेशन स्टार्ट करना होता है गाइस। हर पेज में जहाँ पे आप यूज़ करोगे सेशन, आपको सेशन उस पेज में स्टार्ट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सेशन स्टार्ट कर लेंगे एकदम ऊपर ही यहाँ पे। तो इसमें लिख देते हैं PHP और यहाँ पे लिख देंगे सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, ठीक है, सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ वापस आइए, बैक जाइए, रिफ्रेश, ठीक है। अभी मैं लॉगिन करूँगा, ये सही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, यूज़र नेम भी करेक्ट है, ईमेल आईडी भी करेक्ट है, लॉगिन। तो अब देखिए हम लोग रिडायरेक्ट हो गए home.php में और हमें डिस्प्ले हो रहा है होम। बट यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ भी हमें अपने वेबसाइट का टाइटल चाहिए, मतलब हेडर चाहिए, मेन हेडिंग, उसके नीचे जो यूज़र लॉगिन कर रहा है उसका नाम चाहिए और उसके नीचे लॉगआउट बटन चाहिए ताकि वो लॉगआउट भी कर सके, करेक्ट। तो चलिए वो सब बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे मेन काम जो करना है कि ये तो सही इन्फॉर्मेशन दिया तो यहाँ आ गया ना, अगर गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो उसको एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पे कि भाई तुम गलत मैसेज पासवर्ड या यूज़र नेम डाल रहे हो इसीलिए तुम नहीं घुस पाओगे। तो वो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं पहले, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, ठीक है। तो देखिए गलत इन्फॉर्मेशन अगर डाल रहा है तो हम लोग उसको यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इफ़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ़ में हम लोग चेक कर रहे हैं कि =1 है, मतलब अगर हाँ सही में उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो हम लोग हेडर में उसको होम में भेज दे रहे हैं। अगर =1 नहीं होगा मतलब 0 होगा, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन है, तो हम लोग उसको होम में नहीं भेज के index.php पेज में ही वापस भेज देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एल्स, इसी को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए और इस होम को चेंज कर दीजिए index.php में। अब गाइस अगर आपको पता है कि गेट कैसे काम करता है, $get URL से कैसे हम लोग अपना की वैल्यू पेयर बना के डेटा पास कर सकते हैं, ये आपको पता है तो सही है, अगर नहीं पता तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो ऊपर, वहाँ पे सब आपको बेसिक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग खुद का एक की वैल्यू पेयर बना के मैसेज, कस्टम मैसेज पास करेंगे URL में, ठीक है। जब यहाँ से जाएगा index.php में तो क्वेश्चन मार्क देंगे यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी इंडेक्स ले लेंगे, कुछ भी नाम, तो लिख लेते हैं मैसेज, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे हमें जो डिस्प्ले करवाना है मैसेज कि अगर लॉगिन नहीं हुआ तो वो लिख देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं सॉरी योर यूजर नेम और ईमेल आईडी इज इनवैलिड। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब कुछ गलत सा यूज़र नेम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आप देखो कि हम लोग फिर से index.php पेज में ही हम लोग लॉगिन होम उसमें नहीं गए, home.php में नहीं गए। बट आप अगर URL पे ध्यान दो तो यहाँ यार URL पे हम लोग को अब अपना मैसेज भी दिख रहा है, कस्टम जो मैसेज हम लोग दिए थे वो हमें दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको खींच के अपने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है पेज में। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग चलते हैं index.php पेज में, ठीक है। अब हम लोग को डिस्प्ले करवाना है यहाँ पे, तो कंटेनर के अंदर ही डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। तो एक कंटेनर के अंदर एक काम करते हैं, PHP डालते हैं पहले थोड़ा। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि URL में कुछ इंडेक्स सेट है कि नहीं, जैसे हम लोगों ने चेक किया था कि लॉगिन बटन प्रेस हुआ कि नहीं। तो यहाँ सेम फंक्शन लिखेंगे इफ़, उसके अंदर इस सेट, ठीक है। अब URL से पास हो रहा है मतलब क्या, $get मेथड यूज़ हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे गेट और हम लोगों ने अपना इंडेक्स का नाम क्या दिया है, हम लोगों ने अपने इंडेक्स का नाम दिया मैसेज, ठीक है। तो इसी मैसेज को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ पे कोटेशन मार्क के अंदर यहाँ दे देते हैं। तो अगर ये सेट है
तो ही इसका अंदर जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करो। तो उसको ऐसे यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, बस ठीक है। और चलिए इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको एक इसके अंदर ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, एच टैग के अंदर, ठीक है, H4 के अंदर ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करवा सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसे H4, ठीक है, और एंड में और एक कॉन्कैटिनेट करके उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब H4 में हम लोग थोड़ा स्टाइलिंग कर देते हैं। अपना बूटस्ट्रैप के अंदर CSS के अंदर जाइए, अपना स्टाइल शीट के अंदर जाइए और यहाँ पे H4 लिख के टेक्स्ट अलाइन करते हैं सबसे पहले सेंटर, और कलर दे देते हैं इसको रेड, ठीक है। सेव करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश, देखिए ये मैसेज अब यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो मैं अगर अभी कोई भी यहाँ पे गलत सा इन्फॉर्मेशन डालूंगा, ठीक है, और लॉगिन करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे मुझे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, सॉरी योर यूज़र नेम और ईमेल आईडी इज़ इनवैलिड, जब तक मैं करेक्ट यहाँ पे नहीं डालूंगा। और करेक्ट डालूंगा तो मैं होम पेज में चल जाऊँगा। तो अभी होम पेज में जो जो बनाना था, चलिए उसको बना लेते। तो जैसे मैंने कहा कि देखिए अगर मैं यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालता हूँ तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या था हम लोग का, rohit@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे रोहित और rohit@gmail.com, तो ये हम लोग का होम पेज आ गया। लेकिन हम लोग को होम पेज में भी वही सेम हेडर चाहिए जो हम लोग को दिख रहा था इंडेक्स पेज में, और यहाँ पे जो यूज़र लॉगिन हुआ उसका नाम चाहिए और लॉग आउट बटन चाहिए। तो अब देखिए, अब index.php पेज में जाते हैं। तो देखिए अभी हमको वो सेम हेडर बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका पूरा हर कुछ कॉपी करना होगा, ये सब लिखना होगा फिर से, करेक्ट। बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपने एप्लीकेशन के लिए एक अलग सा हेडर बना लूँगा और फुटर बना लूँगा और उसी को हर पेज में मैं इंक्लूड कर दूँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि ये जो कंटेनर जहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ से पूरा ऊपर तक एकदम कट कर लीजिए, ऐसे कट कर लीजिए, और यहाँ इंक्लूड्स के अंदर आके एक नया फाइल बना लीजिए और इस फाइल का नाम दे दीजिए header.php, इसमें पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। वापस index.php में जाइए और यहाँ पे उस फाइल को अब इंक्लूड कर लेते हैं। तो php इंक्लूड, ठीक है। अब कहाँ पे हम लोग है index.php में, और हम लोग कौन सा फाइल को इंक्लूड करवा रहे हैं, header.php, लेकिन वो है इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग को पहले फोल्डर नेम स्पेसिफाई करना होगा, इंक्लूड्स स्लैश क्या नाम है, header.php, ठीक है। सेव कर लीजिए। अभी सेम वे में हम लोग को फुटर भी उठा लेना है। तो फुटर कहाँ तक होगा, देखिए जो डिव जो क्लोज हो रहा है ना, ये जो कंटेनर हम लोगों ने लिया यहाँ हेडर में, ये जो कंटेनर है, कंटेनर का डिव, इसी का क्लोजिंग डिव है ये वाला, ठीक है, जो इंडेक्स में है। तो इसको भी हम लोग कॉपी कट कर लेंगे, ये वाला पूरा। अब कट करके फिर इंक्लूड्स में आके एक नया फाइल बनाएंगे footer.php और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अभी आप देखो, अगर मैं यहाँ से ना जो index.php में जो मैंने अभी हेडर इंक्लूड किया, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, मतलब कमेंट कर दिया, ये वाला स्टेटमेंट अभी काम नहीं करेगा, कमेंटेड आउट है। खाली आप देखो कि अभी कैसा दिख रहा है विदाउट सब चीज़ के, तो इतना गंदा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का सारा स्टाइलिंग, सारा CSS हम लोग का हेडर में। तो अभी बस ऊपर मैंने हेडर इंक्लूड कर लिया, सेम वे में उसको कॉपी करके यहाँ नीचे आके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे हेडर को चेंज करके फुटर कर दूंगा बस, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ फिर से यहाँ पे, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखो कि हम लोग का वापस स्टाइलिंग पूरा आ चुका है, ठीक है। अब बनाते हैं अपना होम पेज। तो होम पेज हम लोग का कहाँ गया, यहाँ पे है ना। तो इस होम पेज को बनाने के लिए हम लोग सबसे बेस्ट काम कर सकते हैं क्या, अपना हेडर और फुटर पहले यहाँ डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा स्टाइलिंग हम लोग को दिखे। तो यहाँ कॉपी कर लेते हैं हेडर और आते हैं होम में, पेस्ट करते हैं और यहाँ नीचे फुटर भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सेव कर लीजिए और यहाँ पे अंदर लिख दीजिए H1 में होम, ठीक है। अभी अगर मैं टाइप करूँगा रोहित और यहाँ पे टाइप करूँगा rohit@gmail.com लॉगिन, तो आप देखिए कि यहाँ अच्छा सा मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है। लॉगिन सिस्टम इन PHP, मुझे अपना हेडर मिल गया, फुटर भी है ही यहाँ पे, लेकिन मुझे साथ में ये होम भी यही स्टाइलिंग में दिख रहा है जो ये वाला स्टाइलिंग है। क्यों, क्योंकि ये भी मैंने H1 टैग यूज़ किया। तो इसको चेंज कर देते गाइज, इसको कर देते H2, क्योंकि H1 में ऑलरेडी मैंने खुद से स्टाइलिंग्स करके रखा है,
ठीक है, रिफ्रेश। ठीक है, ये थोड़ा अंदर है क्योंकि ये कंटेनर के अंदर है गाइस। अब यहाँ पे हमें चाहिए जो यूज़र लॉगिन किया उसका नाम चाहिए, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे एक लॉजिक बिल्ड करते हैं अब, ठीक है। इफ़ अब हम लोग चेक करेंगे कि सेशन सेट है कि नहीं। जैसे हम लोग चेक कर रहे थे यूआरएल में कोई मैसेज सेट है कि नहीं, या फिर लॉगिन बटन प्रेस हुआ कि नहीं। अब हम लोग चेक करेंगे कि सेशन सेट है या नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे, PHP देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अब लिखेंगे इफ़ इस सेट, और इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे अपना सेशन वेरिएबल को, डॉलर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है थोड़ा, हाँ, सेशन। और क्या नाम था हमारे सेशन का, हम लोगों ने कहाँ पे बनाया था, सेशन लॉगिन प्रोसेस में बनाया था ना। लॉगिन प्रोसेस में हमने अपना सेशन का नेम दिया था यू नेम, ठीक है। तो हमें वही सेम नेम यहाँ पे यूज़ करना है, यू नेम। अगर सेट है तो क्या करो, एक मैसेज डिस्प्ले करो, एको। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा h2 टैग्स, यहाँ लिख दूंगा हेलो, इसको कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ मैं इसके साथ, ठीक है, जो कि इसी के अंदर हमारा यूज़र नेम स्टोर होगा ना, स्टोर है आई मीन। अब इसको कॉन्कैटिनेट करके बंद कर देते हैं अपना h2 को। रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड, ये ऑन लाइन नंबर 7। लाइन नंबर 7 में ये ओके, हम लोगों ने ये स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाया, इसलिए वो एरर आया, ठीक है। सेमीकोलन दे के, सॉरी, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश, ठीक है। सब सही है, कोई एरर नहीं है, बट हमें ये डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग ने सेशन का ये इतना यूज़ किया, एको करवाया, बट डिस्प्ले नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने गाइज आपको एक स्टार्टिंग में ही बात कहा था कि अगर हम लोग सेशन वेरिएबल कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, सेशन लेके कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस पेज में हम लोग को सेशन स्टार्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे PHP लिख के यहाँ पे लिख दो सेशन स्टार्ट, ठीक है। अब इसको सेव कर लो, यहाँ आओ, रिफ्रेश, हेलो रोहित, ठीक है। अब हम लोग का सेशन काम कर रहा है। अब मैं चाहूँ तो मैं इस URL को कॉपी करके नया जगह पे जाके पेस्ट करूँगा तो मुझे यही पेज दिखेगा, फाइन, ठीक है। बट अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि अगर कोई लॉग आउट कर जाता है फिर ये पेज में घुसने की कोशिश करता है ना, तो उसको ये पेज दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो फंक्शनैलिटी पहले हम लोग बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग कर लिए, अभी एक लॉग आउट बटन बनाते हैं, चलिए। अब लॉग आउट बटन के लिए एक एंकर टैग यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर अब एक लोकेशन देना है जो कि लेके जाएगा हम लोग को एक पेज में जहाँ पे हम लोग का लॉग आउट का फंक्शनैलिटी होगा, है ना। तो इस फाइल का नाम ही दे देते हैं logout process .php, ठीक है। अभी हम लोग है home.php में और हमें जाना है logout process.php में, और logout process.php हम लोग कहाँ बनाएंगे, इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो यही नाम को कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं .php, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखिए आप कि यहाँ से डायरेक्ट मैं ऐसे नहीं जा सकता, मुझे इंक्लूड भी डालना होगा यहाँ पे, क्योंकि उस फोल्डर के अंदर है ना। इसको थोड़ा सा बूटस्ट्रैप का स्टाइल दे देते हैं, btn डेंजर, और वैल्यू में डाल देते हैं यहाँ पे लॉग आउट, मतलब इसका जो डिस्प्ले होगा नाम लॉग आउट, ठीक है। अभी थोड़ा देख लेते कैसा दिख रहा है, चलिए सही दिख रहा है ना। अब इसको क्लिक करने पे मुझे जाना है logout process.php में, इस पेज में आना है। अब यहाँ पे पूरा फंक्शनिंग होगा लॉग आउट का, तो चलते इस पेज में अब logout process.php में, ठीक है। बहुत कुछ खुल गया गाइस, मैं सबको बंद कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आसान हो समझने में। हाँ, अब खोलते हैं logout process.php। अब इस पेज में हम लोग लॉग आउट का काम करेंगे। लॉग आउट का काम करेंगे मतलब हम लोग अपना सेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे। मैंने पहले कहा था कि सेशन लेके कुछ भी काम करेंगे, डिस्ट्रॉय भी करें, कुछ भी करें, सबसे पहले हमें सेशन स्टार्ट करना है उस पेज में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेशन स्टार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें काम करना है, हमें अपना वेरिएबल जो है, ठीक है, जो सेशन वेरिएबल है उसको डिस्ट्रॉय करना है, मतलब अनसेट करना है। डिस्ट्रॉय करने से पहले अनसेट करना होगा हम लोग को वेरिएबल को। तो यहाँ पे और एक फंक्शन लिखेंगे सेशन अनसेट, ठीक है। इससे हम लोग का वेरिएबल अनसेट हो जाएगा। अब लास्ट में लिखेंगे हम लोग सेशन डिस्ट्रॉय, इससे हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है।
ये हो चुका है। अब हम डिस्ट्रॉय तो कर देंगे, लेकिन हम लोग को जैसे आप देखें कि मैंने जैसे यहाँ पे अभी मैंने जैसे ही लॉग आउट प्रेस किया तो देखिए मैं ये पेज में आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे इस पेज में तो नहीं रहना है ना, मुझे लॉग आउट करने के बाद चल जाना है index.php पेज में। तो मैं यहाँ पे अभी हेडर लोकेशन भी यूज़ करूँगा ताकि मैं index.php में चल जाऊँ यहाँ से, ठीक है। मुझे इस पेज में नहीं रहना है। तो यहाँ लोकेशन, अब मैं कहाँ पे हूँ, लॉगआउट process.php में, जो कि इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर, और मुझे जाना है index.php। तो मुझे बाहर निकलना है पहले, तो ऐसे मैं बाहर निकला, 2 डॉट देके, फिर स्लैश, फिर index.php, सेव। अब यहाँ आते रिफ्रेश करिए, देखिए आप आ गए, ठीक है। तो अभी मैं गलत इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लॉगिन करने की कोशिश करूँगा, वैलिडेशन नहीं घुस पाया, ठीक है। अभी मैं करेक्ट दूंगा, चलिए दूसरा वाला नाम यूज़ करते, ठीक है। रोहित को तो घुसा दिया बहुत बार, अब मुकेश और mukesh@gmail.com, ठीक है। इसको भी हटाते हैं, हाँ, मुकेश, और ईमेल में mukesh@gmail.com, लॉगिन। तो यहाँ देखिए दिख रहा है हेलो मुकेश, क्योंकि ये हो रहा है सेशन से, ठीक है। तो जो लॉगिन करेगा उसका नाम हम लोग को दिखेगा, और मैं इस पेज को चाहूँ तो फिर भी नए यहाँ पे खोल सकता हूँ, नए टैब में खुलेगा, ठीक है। लेकिन मैं जैसे ही एक बार लॉग आउट कर जाऊँगा, तो मैं लॉग आउट हो गया मतलब मेरा सेशन डिस्ट्रॉय हो गया। अब मैं अगर घुसने की कोशिश करूँगा तो मुझे ये पेज नहीं दिखना चाहिए गाइस। देखिए आपको यहाँ पे नाम नहीं डिस्प्ले हुआ, क्योंकि सेशन तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, कोई तो लॉग्ड इन है ही नहीं, तो किसका इन्फॉर्मेशन दिखेगा इस पेज में, किसी का नहीं दिखेगा, ऑब्वियस सा बात है। लेकिन मुझे ये पेज ही नहीं दिखना चाहिए, मैं कोई क्यों घुसेगा, लॉगिन नहीं किया है भाई वो, फिर भी वो इस पेज में क्यों आएगा। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। तो मैं अगर डायरेक्ट इस पेज में घुसने की कोशिश करूँ तो मुझे अलाउ नहीं होना चाहिए, मुझे रिडायरेक्ट कर देना चाहिए इन लोग को index.php पेज में। तो वही वाला फंक्शनैलिटी अभी लास्ट में एकदम बिल्ड कर लेते हैं। तो चलते हैं हम अपना home.php में, क्योंकि मुझे home.php में नहीं रहना है, इधर से मुझे index.php में भेजना है अगर ये सेशन सेट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इफ ब्लॉक में तो लिखा है कि सेशन अगर सेट है यू नेम, तो ये हेलो सेशन का जो नाम है वो डिस्प्ले करवा दो। नहीं सेट है मतलब लॉगिन नहीं किया, करेक्ट। तो उसको हम लोग एल्स ब्लॉक में डाल देते हैं। एल्स क्या करो, अगर सेट नहीं है तो उसको भेजो वापस इंडेक्स में। तो यहाँ लोकेशन, अभी home.php और index.php एक ही जगह, इसलिए कहीं निकलने का घुसने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे index.php, और मैं कस्टम मैसेज भेजूंगा फिर से, ठीक है। अब कस्टम मैसेज क्या होगा, you need to log in, okay, you need to log in to enter the site, ठीक है। ये सेव कर हो गया। अब इसको सेव, यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन देना मत भूलिए, सेव कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं अगर इसी पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखो कि हम लोग index.php पेज में रिडायरेक्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे मैसेज दे रहा है यू नीड टू लॉग इन टू एंटर द साइट। सो गाइस, गुड न्यूज़, हमारा लॉगिन सिस्टम बन चुका है एकदम सही तरीके से। आपको स्टार्टिंग में ये दिख रहा है, आप गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो तो आपको घुसने नहीं दे रहा, आपको बता रहा है यूजर नेम या ईमेल आईडी कुछ गलत है, ठीक है। अगर आप सही डाल रहे हो, अगर आप सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आप घुस रहे हो, डायरेक्ट अपना होम पेज डिस्प्ले कर रहे हो, और यहाँ पे आपको नाम भी दिख जा रहा है जो यूज़र लॉगिन कर रहा है। और आप चाहो तो आप फिर से URL को कॉपी करके नए टैब में भी खोल सकते हो, जो कि नॉर्मली होता है हर फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ से लॉग आउट कर जाऊँगा, ठीक है, मैंने लॉग आउट कर लिया, अब मैं यहाँ पे आके फिर से home.php विजिट करने का कोशिश करूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है यू नीड टू लॉग इन टू एंटर द साइट। सो गाइज, दिस इज द लॉगिन सिस्टम। बेसिक सा चीज़ है, लेकिन बहुत सारा लॉजिक पीछे काम कर रहा है, और आपको एकदम अच्छे से ये सब जानना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लो इस चीज़ को अच्छे से, ट्रस्ट मी कि बहुत ईजी है और आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको सही में मज़ा है, आपको कुछ सीखने को मिला है। तो गाइस प्लीज़ लाइक करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका लाइक देख के मुझे समझ में आता है कि आपको सही में अच्छा लगा। और आप कमेंट में बताओ मुझे कि कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, और मैं नेक्स्ट आपके लिए कौन सा वीडियो बनाऊँ वो भी आप कमेंट में बोल सकते हो। टिल देन अच्छे से रहिए, एकदम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।